तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों। स्वागत है आपका फिर से वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में। अब पूछोगे कौन सी प्लेलिस्ट, तो दिखा देता हूँ। वेब डेवलपमेंट की ये मेरी प्लेलिस्ट है। कोडिंग बेस्ड पे मैं रोज इस पे वीडियोस डालता हूँ। जो जो वेब डेवलपमेंट देख रहे हो उसको फॉलो कर लेना। तो आते हैं अपने वीएस कोड पे और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले डालते हैं अपना बॉयलर टेम्पलेट। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, गैस करो गैस करो, चलो मत करो, क्या ही गैस करोगे। तो होने वाला है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। देखो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी भाई, सही बताऊं, ठीक है चलो मजाक छोड़ो अब। बट ये टॉपिक ना बहुत ध्यान से देखना और पूरा देखना। अगर बीच में स्किप करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पूरा देखोगे तो मेरी वीडियो में ज़्यादा व्यूज आएंगे, वैसे कह भी रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से भी कह रहा हूँ। पर हाँ देखो, रीज़न ये है कि बीच में से अगर स्किप कर करके देखोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा देखो ही मत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे। हाँ, तो सबसे पहले एक स्टाइल बना लेते हैं, जो स्टाइल भी देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक चीज लिखता हूँ मैं, स्पैन, ठीक है। और उससे ऊपर लिखता हूँ एक H1 हेडिंग। इसमें लिखता हूँ H1 हेडिंग में हेडिंग थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, ठीक है, ताकि ठीक लगे। दिस इज ए हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ स्पैन। दिस इज अ स्पैन। सेव करते हैं, जाते अपने ब्राउजर में। अरे, ब्राउजर में नहीं जाते, पहले गो लाइव करते हैं ना, तब ब्राउजर में जाएंगे। यार तुम भी पता नहीं क्या कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो दिस इज हेडिंग आ गया, दिस इज स्पैन आ गया। अब मैंने एक चीज बताई होगी आपको, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पिछली वीडियोस में मैंने इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट बताया था। तो वो इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो सिर्फ अपना स्पेस घेरता है, और जबकि ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है, जो पूरी लाइन का स्पेस घेर लेता है। अभी दिखा देता हूँ, अभी ये समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो, H1 में टैग कर रहा हूँ तो मैं जैसे मैं बॉर्डर लगा दूं इसके चारों तरफ, 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ठीक है ब्रो। और स्पैन में लगा देता हूँ मैं, सेम कर देता हूँ यार, बस कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। इतना कौन टाइप करे, मन तो करता नहीं यार, व्यूज आते नहीं है, तुम लाइक वाइक करते नहीं हो, ठीक है। यार रिस्पॉन्स भी कर देखो यार, कभी कभी देख के चले जाते हो, ठीक है। चलो सेव करते हैं। और ये देखो, अब ये देखो, दिस इज हेडिंग ने पूरी जगह ले ली, और दिस इज पेन ने इतनी अपनी अपनी जहां तक है ये उतनी। अब भाई नाइंसाफी क्यों? क्योंकि इसलिए जो हमारा दिस इज हेडिंग यानी हेडिंग जो हमारा टैग होता है ना H1, वो हमारा होता है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, जहां पे लिखा हुआ वो अपनी पूरी जगह लेता है। जितनी भी तुम्हारी स्क्रीन होगी ना वो पूरी जगह ले लेगा, यानी इस कोने तक आया। देखो मेरा कर्सर दिख रहा है जो हिल रहा है, ये हिला रहा हूँ, देखो देखो। अरे यार कर्सर हिला रहा हूँ, गलत मत समझो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक लेता है। और जबकि स्पैन क्या है, हमारा इनलाइन एलिमेंट है, जितनी जितने में वो आ जाता है उतनी जगह ही घेरता है, ठीक है। तो इनलाइन और ब्लॉक समझ में आ गया। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, H1 की अगर मैं विड्थ सेट करता हूँ 200, थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं, 400 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ, और इसकी भी विड्थ मैं 400 पिक्सल कर दूं, ठीक है, 400 पिक्सल। तो अब गैस करो, दोनों की विड्थ सेम है तो दोनों बराबर बराबर आने चाहिए ना, आने चाहिए। गैस करो, 100 की शर्त लगाते हैं, ठीक है। बट अब देखना क्या होता है। दिस इज हेडिंग तो 400 पिक्सल हो गया, बट दिस इज स्पैन 400 पिक्सल नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? ये होता है हमारा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट की वजह से। देखो, जो हमारे जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना, उनमें हम विड्थ सेट कर ही नहीं सकते। ये CSS प्रॉपर्टी रहती है, मतलब ये CSS की, मतलब CSS और HTML दोनों की मिला प्रॉपर्टी रहती है। जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसमें ना तो हम मार्जिन, ना ही हम क्या कहते हैं आपका विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ किस में कर सकते हैं? ब्लॉक एलिमेंट में। अब एक चीज देखो, CSS की खासियत भी तो देखो, उसने सॉल्व करने को क्या बना दिया। अगर हम डिस्प्ले इसका कर दें ब्लॉक, ठीक है, इसको अब जो स्पैन को हम डिस्प्ले किस में चेंज कर देने, ब्लॉक में। अब करते हैं सेव। अब देखो दोनों हो गए ना बराबर। तो अब आया होगा समझ में, इनलाइन और ब्लॉक। जब हम स्पैन हमारा, वैसे इसका नेचर कैसा होता है, वैसे इनलाइन, बट हम इसको चेंज कर दें अगर ब्लॉक में, तो हम इसकी विड्थ कर सकते हैं अब सेट। पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है, अब कर सकते हैं। मान लो मैं फिर से हटा देता हूँ एक एक मिनट के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन ऑटो, ठीक है। सेव करता हूँ, पहले देख लेता हूँ काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हो गया, बीच में आ गया, ठीक है।
और सेम अब मैं इसमें करता हूँ, मार्जिन ऑटो, सेव करता हूँ, जाते हैं। ये बीच में नहीं आया भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? देखो मार्जिन ऑटो मैंने इसमें भी करा, उसमें भी करा, हेडिंग बीच में आ गया, वो आ गया, क्यों नहीं आया? इनलाइन में मैंने बताया था पहले भी, मतलब अभी बताया जस्ट, कि मार्जिन, ना ही मार्जिन काम करता, ना ही हमारी विड्थ काम करती। अगर अब मैं इसको कर दूं डिस्प्ले, ठीक है, और इसको कर दूं ब्लॉक, अब करके सेव करूं ना, अब ये सेंटर में भी आ गया और दोनों बराबर भी हो गए। समझ में आ रहा? इनलाइन और ब्लॉक, ठीक है। अब मानो मैं इसको गलती से टाइप कर दूं, गलती से, देखो मैं गलती से टाइप कर रहा हूं, ये सारा अपने आप ही हो गया टाइप, सेव कर दूं और उसको मैं कर दूं इनलाइन H1 को। अब ना ही ये उतनी विड्थ रहेगी और ना ही ये मार्जिन सेंटर में आ पाएगा, ऑटो जो मैंने किया था, ठीक है। तो ये आगे कोने में। तो अगर हम इनलाइन और ब्लॉक चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, मानो कि हमें मार्जिन ऑटो यानी सेंटर करना है, तो हमें उसे डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। बट उससे पहले तुम्हें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा टैग हमारा इनलाइन होता है, कौन सा टैग हमारा ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इससे मैं इनलाइन हटा देता हूँ। अब मानो अब हमें पता ही ना हो कि कौन सा इनलाइन है कौन सा ब्लॉक, ठीक है भाई, हम पढ़ना चाहते ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, ना हमारा मन कर रहा, ठीक है। तो एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। ट्रिक क्या यार, प्रॉपर्टी सीखिए, मैं तो ट्रिक बोल के अपने व्यूज बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। कर देना इनलाइन ब्लॉक, एक हम पे ऑप्शन होता है इनलाइन ब्लॉक। अब हमें ये नहीं पता कि स्पैन हमारा इनलाइन है या ब्लॉक, तो हम इसको दोनों प्रॉपर्टी दे देंगे, इनलाइन ब्लॉक, और सेम मैं इसमें कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब सेव करके देखते हैं, दोनों हो गए इनलाइन ब्लॉक, दोनों आ गए ना। देखो अपने अपनी जगह लगे रहे हैं, और विड्थ भी कितना है, 400 पिक्सल। लेने के नहीं ले रहे? तो देखो जब हमें पता नहीं हो कि इनलाइन है या ब्लॉक है, तो सिंपली क्या करना भाई, इनलाइन ब्लॉक है वो लगा देना प्रॉपर्टी। तो उससे क्या होगा, अगर हमारा वो हुआ इनलाइन तो वो ब्लॉक की तरह भी बिहेव करेगा, और अगर हमारा वो ब्लॉक तो वो इनलाइन की तरह भी बिहेव करेगा। तो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ये जो मैंने लिखा है इनलाइन ब्लॉक, इसका खासियत यही है कि चाहे वो इनलाइन हो चाहे ब्लॉक हो, आप विड्थ और मार्जिन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गई। अब मानो कि हमें स्पैन पता था, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अब देखना, सेव करता हूं, तो सिंपली सी लॉजिक है यार, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, और ये अपनी जितना पहले ले रहा था वो उतनी जगह लगेगा। बट अब एक चीज गौर करी होगी, पहले जो ये ऊपर नीचे आ रहे थे, अब ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। तो देखो इनलाइन ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक जब भी हम करते हैं तो जितनी भी भाई प्रॉपर्टीज होती है ना, वो बेसिकली लगती है इनलाइन की। अब कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, तो एक चीज मैं करके दिखा देता हूँ कैसे। देखो इसको करता हूँ कॉपी, फिर से करता हूँ कॉपी, एक और करता हूँ कॉपी। दिस इज स्पैन, दिस इज स्पैन 1, दिस इज स्पैन 2, दिस इज स्पैन 3 कर दिया, सेव करता हूँ। और स्पैन में अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ब्राउजर में जाते हैं हम, देखो एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं सारे के सारे। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्पैन जो मैंने बताया, स्पैन होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट, और इनलाइन एलिमेंट की खासियत क्या होती है, वो एक ही लाइन में सारे जुड़ते जाते हैं जब तक कि वो पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई ना कर लें। एक के बाद दूसरा स्पैन आया, फिर तीसरा स्पैन आया, ठीक है। तो सेम जब हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं ना, तो इनलाइन ब्लॉक में एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगती है हमारी इनलाइन की, बट हम उसमें ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। देखो जब हमने डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले, अरे इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ यार, फिर से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, जाते हैं उसमें। अब देखो, ठीक है, अब ये जहां तक ये जगह घेर सकता था घेरा, अब यहाँ पे इतनी सी जगह है और ये हमारे ज्यादा है, तो ये आ गए नेक्स्ट लाइन में। आ रही है बात समझ में? देखो फिर से बताता हूँ एक बार, जब हम डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक करते हैं, जब डिस्प्ले को, तो क्या करता है, वो जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो तो डिफॉल्ट इनलाइन की लगाता है, जैसे एक के बाद एक लाना, ठीक है। लेकिन हम उसमें ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये होता है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके बार बार समझ लेना। तो आज की वीडियो में ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखते हैं, सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।